हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे हम। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसके जो पार्ट्स हैं उनमें से कोई ना कोई पार्ट जो है आपके बोर्ड की एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई भी। तो हम यहाँ पे सभी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। अगर फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करें। देखिए क्वेश्चन क्या है, हमें प्रूव करना है जो फॉलोइंग आइडेंटिटीज हैं उनको, ठीक है, कि ये इसके इक्वल है वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं? जो 90 डिग्री से कम हो उसको क्या बोलते हैं हम? एक्यूट एंगल्स। 90 डिग्री हो गया तो राइट एंगल हो गया, 90 से अबव और 180 से कम हो गया उसको क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। देखो ये इसके इक्वल हमने क्या करना है? इस आइडेंटिटी प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे भाई। क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। ऐसा जरूरी नहीं होता कि हम लेफ्ट को लेके चलें, हम राइट को भी लेके क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ जो अपने को दिया है कोसिकेंट ऑफ थीटा माइनस कोट ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। देखिए हमने आपको बताया है कि हम जनरली क्वेश्चंस में साइन और कोस में पहले कन्वर्ट करके क्वेश्चन को करते हैं, उसे अपने 90+ % क्वेश्चन जो हैं अपने सोल्व हो जाते हैं। यहाँ पे अगर बात करें, अगर किसी के माइंड में ये बात आ रही हो कि इसका होल स्क्वायर खोल लिया जाए, तो होल स्क्वायर अगर आप खोलेंगे तो एक बात देखें, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर की बात करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। अब यहाँ पे बात करूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कोसिकेंट का स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस 2ab। देखो ये प्लस का रहा ना, हमने तो 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस लाना है, तो ये दिख रहा है हमें कि कोस में लाना है हमने, तो हमने ये तो और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। और यहाँ देखिए तो ये प्लस में आ रहा है, ये माइनस में भी नहीं है। अगर कुछ सोचे 1% भी, तो रिलेशन क्या होता है? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। तो ये बिल्कुल अपने को नहीं सोचना है, इसका होल स्क्वायर नहीं खोलना है। अब हमने क्या करना है? इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेना है भाई। साइन कोस में कन्वर्ट करोगे आप तो इसको 1/sin थीटा लिख लेंगे, माइनस कोट को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख लेंगे, और ये जो होल स्क्वायर है ये ओवरऑल इस पे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो साइन थीटा यहाँ से एलसीएम आ गया, अंदर अंदर कर रहे हैं भाई इसका सोल्व, है ना, स्क्वायर बाहर चलता रहेगा। तो यहाँ से 1 माइनस कोस थीटा और इस सारे का होल स्क्वायर। अब ये जो होल स्क्वायर है वो ऊपर भी है और ये होल स्क्वायर नीचे भी है, तो इस पे 1 माइनस कोस थीटा के पे होल स्क्वायर लगेगा ये, ठीक है। और यहाँ पे साइन के का स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। जो हमने प्रूव करना है वो 1 माइनस कोस थीटा है। अब यहाँ पे तो इसकी होल स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब देखो, और नीचे मुझे 1 प्लस कोस थीटा चाहिए, यहाँ क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें रिजल्ट पता है क्या? हम जानते हैं सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई? 1 होता है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा से, कर सकते हैं ना। तो इसको 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर रहने दो, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दे, देख दिया। अब जो ये 1 है इसका स्क्वायर लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या लाना है? 1 प्लस कोस, है ना, और 1 माइनस कोस। तो ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपने को नजर आ रहा है, क्या आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसा होता है ना। तो ये जो है ए का काम कौन कर रहा है? इधर 1, और बी का काम कौन कर रहा है? कोस थीटा। तो इसको हम लिख दें, ऊपर वाला सेम रखे, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, देखो ये इसके इक्वल लगा लेंगे कि ये चल रहा है भाई, है ना, ठीक है। इससे ये आया, इससे ये आया। अब यहाँ पे देखें 1, इसको लिखिए 1 माइनस कोस थीटा ए माइनस बी और ए प्लस बी। आप पहले से प्लस का लिख दें, ए प्लस बी, ए माइनस बी, कुछ फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। मैंने लिख दिया ए माइनस बी और ए प्लस बी, है तो इंटू में ही ना, चाहे 3 × 4 लिखो चाहे 4 × 3 लिखो, बात तो एक ही है। अब यहाँ पे देखें 3 ये 1 माइनस में कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा,
यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा की पावर कुछ भी नहीं तो 1 है ना, तो इस 1 माइनस कोस थीटा से एक कट गई भाई, 2 थी अपने पास, तो यहाँ क्या बच गया 1 माइनस कोस थीटा बच गया ऊपर, और नीचे क्या आ गया 1 प्लस कोस थीटा, जो कि यही तो लाना था, ये इक्वल आ गया RHS के। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और के किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। तो ये प्रूव होता है भाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन और कोस में तो ऑलरेडी बने हुए हैं और ये 2 सीकेंट ये लाना है, तो हम यहीं से इसको सोल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं और इसको प्रोसीड करते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम इसको, ये जो है आप वीडियो को रोक के और नोट कर लेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखें तो 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, एलसीएम आ गया भाई, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस में साइन ए है तो कोस ए का कोस ए से मल्टीप्लाई होगा तो कोस स्क्वायर ए बन जाएगा, यहाँ प्लस कोस ए यहाँ पे है तो 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है और ये 1 प्लस साइन ए इधर भी है, कोस ए तो यहाँ है, 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए से करेंगे तो होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे भाई, होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये तो एज इट इज प्लस, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 की पावर 2, 1 की स्क्वायर कर लो 1 ही रहने वाला है, प्लस साइन स्क्वायर ए 1 की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 कर दिया हमने, 2ab, 2a का काम 1 कर रहा है, b का काम साइन a कर रहा है, अपॉन में सारे के क्या चल रहा है भाई 1 प्लस साइन a इंटू कोस a चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो देखो ये दोनों जो दूर दूर लिखे हैं, अगर इनको पास पास अगर आप लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, प्लस में है तो कोई ये आगे लिख लो ये पीछे लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ये है। अब हमें आइडेंटिटी यूज करनी है, देखो क्या यहाँ पे लिखेंगे सिन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, कितना होता है 1, तो ये 1 होता है तो भाई अब हम क्या कर देंगे, इस सारे की जगह जो ये अपने को दिख रहा है इसके जगह 1 रख देंगे, प्लस 1 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, यहाँ पे 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया भाई, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है। ये एज इट इज चल रहे हैं, इनमें से क्या कर लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लो भाई, तो यहाँ क्या बच गया 1 प्लस साइन ए बच गया, और नीचे क्या चल रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए चल रहा है, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, और 2 बाई कोस ए को अपने को क्या लिखना है 2 सीकेंट ए लाना था ना, तो 2 का 2 ही है, और 1 बाई कोस क्या होता है सीकेंट होता है, तो सीकेंट ए। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, ये इक्वल आ गई किसके राइट हैंड साइड के RHS के, यही हमने प्रूव करना था। देखो बेटा इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, अब हम क्या दिया है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इसके इक्वल है, हमें ये लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे हम, और हमने क्या बताया आपको कि जितना भी अपने को दिख रहा है उसको हम जनरली क्या करते हैं साइन और कोस में तोड़ के करते हैं, है ना। तो साइन कोस में तोड़ के इसको भी देखेंगे करेंगे, तो tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख लेंगे भाई, अपॉन 1 माइनस कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखेंगे, प्लस कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखेंगे, और इस सारे के अपॉन में 1 माइनस tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका एलसीएम नीचे इसका एलसीएम और इसका एलसीएम ले लें, तो यहाँ से जो है वो क्या बन गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के सारे के अपॉन में इसका एलसीएम ले लें भाई नीचे वाले का, तो साइन थीटा आ गया, इसका ले रहे हैं, तो यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 को साइन थीटा से करेंगे तो साइन थीटा, और साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा आएगा यहाँ, माइनस साइन थीटा यहाँ आ जाएगा कोस थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा सारे के अपॉन में, अब यहाँ एलसीएम ले लें तो कोस थीटा एलसीएम आ जाएगा भाई, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है, तो यहाँ क्या आने वाला है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो है ये इसके अपॉन में है, तो ये पलट के इसके साथ मल्टीप्लाई में आने वाला है, इधर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के मल्टीप्लाई में क्या आ गया साइन थीटा ऊपर आ गया, अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा,
लिख लिया भाई। ये जब पूरा डिवाइड में है तो घूम के पलट के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आएगा तो पलट जाएगा, प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, n2 में कोस थीटा ऊपर आ गया भाई, और नीचे क्या, कोस थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। यहां तक क्लियर है। अब इसमें क्या करेंगे भाई, एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। लेकिन एक बात देखो, एलसीएम लेने से पहले अगर हम देखें साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिखा है यहाँ, और यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा है, केवल माइनस का डिफरेंस है, तो क्यों नहीं इसको सेम कर दिया जाए। इसको हम क्या कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं भाई। सेम करेंगे तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो क्या बन गया भाई, साइन थीटा साइन थीटा, साइन का स्क्वायर थीटा बन गया, अपॉन में कोस थीटा, और इनटू में, ये इनटू में ही तो है, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब ये जो माइनस आप कॉमन लेंगे वो इस प्लस को, देखिए यहां तक तो सारा मल्टीप्लाई में है ना ये सब, ये जो माइनस यहां कॉमन आएगा, देखो माइनस यहां कॉमन आएगा, वो माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, फाइनली यहां बीच में हो जाएगा माइनस, और कोस थीटा क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा हो गया, अपॉन में साइन थीटा। देखो हम माइनस कॉमन ले चुके हैं इसमें से, वही तो माइनस यहाँ लिखा है मैंने, तो यहाँ पे अब इसको लिख दूं साइन थीटा माइनस कोस थीटा, माइनस कॉमन ले चुके हैं ना। अगर आप इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस का साइन और माइनस माइनस प्लस का कोस बन जाएगा, वापिस वही आ जाएगा, क्लियर है। तो हमने इसमें से अब क्या कर लिया भाई, माइनस कॉमन ले लिया और वो यहाँ लिख लिया ना। अब यहाँ पे देखें तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो देखो ये टर्म और ये टर्म तो सेम बन गई ना अपनी, तो अब हम एलसीएम ले लेंगे इसका। यहाँ पे मैं अब यहाँ कर देता हूँ इसको, इससे ऊपर यहाँ प्रोसीड करते हैं वही। देखो साइन स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ बात करें एलसीएम की, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू कोस थीटा और साइन थीटा, कोस थीटा और साइन थीटा, ये एलसीएम आ गया। आप देखें ये इनमें से एक को ले लिया और कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये एलसीएम आ गया। यहाँ क्या है भाई, जो चीज यहाँ अवेलेबल नहीं है वो क्या है, साइन थीटा। क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा से, तो यहाँ क्या बनने वाला है, साइन का क्यूब थीटा माइनस ये है, यहाँ पे क्या अवेलेबल नहीं है, देखो साइन थीटा ये वाला और ये वाला तो अवेलेबल है, ये नहीं है, तो कोस थीटा का मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा से होगा तो कितना बनेगा, कोस क्यूब थीटा बनेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे अपने को फॉर्मूला जो है देखो, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा बन गया। यहाँ फॉर्मूला अपने को ध्यान में आना चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। देखो ये क्या होता है, ए क्यूब, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो आप पढ़ के आए हैं, ए माइनस बी, अगर आपको याद नहीं है तो कर लेंगे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए बी रहता है भाई, 2ab नहीं, क्या रहेगा, ए बी, ठीक है। और अगर ये फॉर्मूला ऐसे हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता, ये मैं बता देता हूँ, ये भी साथ में यूज में नहीं है यहाँ पे लेकिन बता देते हैं, ये क्या आता फिर ए प्लस बी, यहाँ लिखते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ आता माइनस का ए बी, ठीक है भाई। ये आपने फॉर्मूले नोट कर लेने हैं क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पे देखें तो ए क्यूब, ए का काम कौन कर रहा है यहाँ, साइन थीटा, और बी का काम कौन कर रहा है इधर, कोस थीटा कर रहा है ना, इससे कंपेयर करो इसको। तो क्या लिखेंगे, इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिखेंगे, इनटू में ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, भाई ए का काम साइन थीटा कर रहा है, प्लस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा, लिख दिया भाई। और अपॉन में क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू कोस थीटा और साइन थीटा चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गया। ये जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, मैंने काफी बार आपको लिखाया है, ये क्या होता है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होती है, प्लस साइन थीटा कोस थीटा, इस सारे के अपॉन में क्या चल रहा है भाई, कोस थीटा इंटू साइन थीटा चल रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब हमने क्या लाना है, 1 प्लस सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा लाना है। तो देखो
ये जो कोस थीटा साइन थीटा है वो 1 के भी नीचे है और ये इस सारे के नीचे भी है ना, इसको सेपरेट सेपरेट कर दें, 1 के नीचे भी है ये कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस, और ये साइन थीटा कोस थीटा के नीचे भी है कोस थीटा साइन थीटा। क्लियर है भाई? देखो जब एलसीएम लोगे आप तो यही एलसीएम आएगा, और वापिस अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे एलसीएम लेके तो यही चीज बनने वाली है जो आप ऊपर देख रहे हैं, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो इस सारे से ये सारा कट गया तो कितना आ गया, 1 आ गया यहाँ से, और ये जो है हमें 1 अपॉन में कोस क्या होता है, सीकेंट थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसिकेंट थीटा होता है ना, प्लस, और ये 1 है, और यही हमने लाना था 1 प्लस सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा। तो ये इक्वल आ गया किसके भाई, ये इक्वल है RHS के, राइट हैंड साइड के, ठीक है। ये है आपका थर्ड पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं अब हम। देखिए क्या दिया है, 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए को इक्वल लाना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए के। देखिए ऐसा भी जरूरी नहीं होता कि हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलें और राइट हैंड साइड आ जाए, या फिर राइट को लेके चलें लेफ्ट आ जाए। हमें ऐसा भी करना पड़ सकता है कि लेफ्ट को जितना सोल्व करें हम लेफ्ट को सोल्व कर लेंगे, और फिर राइट को सोल्व कर लेंगे जितना हम कर सकते हैं। तो फिर देखेंगे फाइनली लेफ्ट जो आया था और राइट जो आया था क्या वो इक्वल आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो बोल देंगे ये क्या है, दोनों इक्वल हैं। ऐसा भी कर लेते हैं हम। देखें अब इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड हम देखते हैं। देखो यहाँ पे सीकेंट है, हम साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए हम राइट में अगर देख भी रहे हैं तो साइन और कोस में दिख रहा है अपने को, तो लेफ्ट हैंड साइड में सोल्व करेंगे तो 1 प्लस सीकेंट को 1 अपॉन कोस ए लिख दें भाई, अपॉन इसको भी 1 अपॉन कोस ए लिख देंगे, ठीक है। यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है, कोस ए क्या आ गया, अब इसका एलसीएम आ गया, ऊपर ऊपर वाले की बात कर रहा हूं इसका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा प्लस में 1 आ जाएगा, और इस सारे के अपॉन में क्या चल रहा है, 1 अपॉन कोस ए चल रहा है। यहाँ तक क्लियर है भाई, क्या चल रहा है, 1 अपॉन कोस ए। तो यहाँ पे कोस ए से कोस ए कट जाएगा, कैसे कटेगा देखो, कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए, और ये 1 अपॉन कोस ए इस सारे के अपॉन में है ना, तो मल्टीप्लाई में आएगा तो कोस ए ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे, तो कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया। यहाँ क्या आ गया, कोस ए प्लस 1, ठीक है। जितना हम कर सकते थे उतना हमने किया, ये तो नहीं आया, तो अब राइट को सोल्व कर लेंगे हम। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, अब क्या कर लेंगे हम, राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेंगे भाई, RHS को ले लेंगे राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड क्या दिया है अपने को, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए दिया है। अब साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। देखो कैसे, हमें पता है सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है, 1। मुझे तो साइन स्क्वायर ए की जगह रखना है, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ऐसा लिख दें। हमने साइन स्क्वायर ए को कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए में, लिख दिया। अपॉन में क्या है, 1 माइनस कोस ए। अब यहाँ पे देखें तो 1 पे स्क्वायर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है। अब ये स्क्वायर इसलिए लगा लिया हमने क्योंकि ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। अब इधर किसका बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। ए का काम इधर 1 कर रहा है और बी का काम कोस ए कर रहा है, तो इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देंगे। तो ये 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 सॉरी इंटू में 1 प्लस कोस ए लिख दिया हमने। ए माइनस बी, ए प्लस बी के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। 1 माइनस कोस ए नीचे है, 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कट गया, तो यहाँ कितना आ गया, 1 प्लस कोस ए। तो ये क्या आ गई, इसकी राइट हैंड साइड आ गई, ये ही इसकी लेफ्ट साइड थी। तो फाइनली हम क्या बोल देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई किसके, राइट हैंड साइड के। ये प्रूव होता है, ठीक है भाई। देखिए अब इसका फिफ्थ पार्ट देखेंगे, क्या कहता है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 को प्रूव करना है कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, और ये आइडेंटिटी यूज करनी है भाई, कोसिकेंट स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसको हमने ऐसा लिखा है, ठीक है, इसको हमने ये दिया था अपने को यही दिया है बस। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। इसका यूज करके हमने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए इसका यूज कैसे कर लेंगे, हमें यहाँ पे साइन कोस में दिया है और उधर किस में है, कोसिकेंट कोट में है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा,
कोशिकेंट या कोट बढ़ाने के लिए साइन ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना पड़ेगा। अब एक को तो कर नहीं सकते, बैलेंस में होना चाहिए ना, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम करेंगे। देखिए डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। किससे? साइन ए से। क्यों कर रहे हैं साइन ए से? क्योंकि कोट बन जाएगा। देखो कैसे, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 को भी डिवाइड कर दे साइन ए से, और इस सारे के अपोन में क्या है भाई, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 को भी डिवाइड कर दे साइन ए से। ठीक है, अब ये साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये साइन ए इसके साथ भी है, इसके साथ भी और 1 के साथ भी है ना, अलग अलग लिख लें इसको। कोस ए अपॉन साइन ए ये इज इक्वल टू माइनस साइन ए अपॉन साइन ए और प्लस 1 अपॉन साइन ए, ऐसे अलग सेपरेट सेपरेट लिख लिया भाई अपॉन में। ठीक है, ये साइन ए भी, ये भी सेपरेट सेपरेट लिख लें, साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए और -1 अपॉन साइन ए, ऐसा लिख लिया। देखिए एलसीएम अगर आप लेंगे इसका साइन ए तो यही वापस यही बन जाएगा ना, और इसका लेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो देखो साइन ए से साइन ए कट गया है, 1 आया भाई, ये भी कट गया, ये भी 1 आया यहाँ से। अब इसको अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, देखिए कोस अपॉन में साइन क्या हो गया भाई, कोट ए -1 प्लस 1 अपॉन साइन क्या हो गया, कोसिकेंट ए। देखो कोसिकेंट और कोट की आ रहे हैं ना इसमें, तो अपॉन में क्या है, यहाँ पे देखें ये कोट ए प्लस 1 माइनस में कोसिकेंट ऑफ ए, ऐसा आ गया भाई। अब हमने क्या करना है, जो ये -1 लिखा है, ये बीच में लिखा है, इसको पीछे लिख देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा। देखिए क्या, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए -1, इसको पीछे लिख दिया है वैसे मैंने, और कुछ नहीं किया। और नीचे वाला सेम भाई, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ऑफ ए लिख लिया। अब ये जो 1 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है 1, इस 1 की जगह देखो ये आइडेंटिटी ये थी, इसको मैंने ये कन्वर्ट कर लिया था, और इस 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। इस 1 को रिप्लेस कर देंगे हम अगले स्टेप में। देखिए अब हम यहाँ कर लेते हैं इसको, क्या था अपने पास, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस, देखें यहाँ पे कोट ए प्लस कोसिकेंट ए मैंने लिख लिया है, -1 है, -1 और 1 की जगह हम क्या लिख लेंगे, ये लिख लेंगे यहाँ पे 1 की जगह लिख लेंगे कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, लिख लिया भाई। अपॉन में सारे के ये जो चल रहा है इसको एज इट इज लिख लेंगे, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए माइनस कोसिकेंट ऑफ ए। ठीक है भाई, और ये जो आइडेंटिटी है आपने लिख देनी है इसके साइड में, इधर ब्रैकेट लगा के, ये ब्रैकेट ऐसे लगा के और इसके साइड में लिख देना कि ये हमने यूज करी है। ठीक है, तो ये यूज हो गई ना यहाँ। अब यहाँ पे देखो तो कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस, ये देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे बात करें तो ए का काम कोसिकेंट ए कर रहा है और बी का काम कोट ए कर रहा है, तो कोसिकेंट ए प्लस कोट ए इंटू कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, हमने लिख दिया इसकी तरह। ठीक है, और इस सारे के अपोन में क्या चल रहा है भाई, इसको एज इट इज चलने दें आप लास्ट तक, +1 माइनस कोसिकेंट ऑफ ए। ठीक है, देखिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन है जो हमने ये डिवाइड किया है वो आपके एक एग्जाम्पल में भी है, वहां पे आपको जो है वो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आइडेंटिटी को यूज करना है ना, तो सीकेंट और टेन में बनाना है, तो यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, उस क्वेश्चन में कोस से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोसिकेंट और कोट था इसलिए हमने साइन से डिवाइड किया। ठीक है, वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखें ये जो लिखा है इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट लगा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ओवरऑल अगर देखें तो ये और ये दोनों किस में लिखे हैं, इनटू में लिखे हैं, तो ये इसमें भी है, यहाँ से यहाँ तक इसमें है पूरे में ये,
ब्रैकेट, और ये यहाँ भी है। तो ओवरऑल अगर बात करूं तो कोट ए प्लस कोसिकेंट ए जो है वो कॉमन आ गया कि नहीं, कॉमन आ गया सारे में से, इसमें भी है और इसमें भी है। तो यहां से बाहर आ गया तो यहाँ क्या बच गया भाई, 1 बच गया, माइनस ये तो बाहर आ ही चुका ये ब्रैकेट, तो ये बच गई। अब माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट लगा ले भाई, ताकि मिस्टेक ना हो, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए अंदर रह गया और ये ब्रैकेट बंद कर दे। क्लियर है। अगर आप इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिल जाएगा आपको, इससे को 1 से करेंगे तो ये आ गया, और इसको इससे करेंगे तो ये इनटू में ये आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में ये चल रहा है, इसको ऐसा ही चलने दे, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ऑफ ए। ठीक है, अब यहां पे बात करें तो देखो इस ब्रैकेट को खोल लेंगे भाई, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, और इस ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस कोसिकेंट ए, माइनस माइनस अब क्या हो गया प्लस हो गया, कोट ए ब्रैकेट बंद, और अपॉन में क्या चल रहा है, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ऑफ ए। अब आप एक बात ध्यान दें, ये जो ब्रैकेट दिख रही है अपने को और जो ये नीचे दिख रहा है वो सेम है कि नहीं, देखो 1 प्लस का है, माइनस कोसिकेंट है माइनस कोसिकेंट है, और प्लस का कोट है प्लस का कोट है। इस सारे से ये सारा कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, यही बच गया कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, और यही हमने लाना था। देखो कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, तो लिख देंगे ये आ गया किसके इक्वल, RHS के इक्वल, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, क्या लेके चले थे भाई, यहां से LHS लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे, इसको लेके चले थे, इसको हमने डिवाइड किया साइन ए से। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, फिर ये बना, इससे ये बना, और हमने इसके बाद यहाँ प्रोसीड किया और ये आइडेंटिटी को यूज किया यहाँ पे। ठीक है, इसको 1 की जगह हमने क्या लिख लिया, ये लिखा और प्रोसीड किया। ठीक है भाई, ये था आपका इसका 5th पार्ट। देखिए फ्रेंड्स, अब इसका 6th पार्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 का। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। देखिए क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए को इक्वल शो करना है सीकेंट ए प्लस टेन ए के। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए है भाई। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, हमने लिख लिया है। अब इसमें क्या करना है, अपने को रेशलाइजेशन करना है भाई। ठीक है, डिनोमिनेटर का रेशलाइजेशन करें तो क्या होगा, इनटू में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ऐसे लिख लेंगे। इसको रेशलाइजेशन कर दिया हमने इसका। ठीक है, और ये अंडर रूट जो है उसको आगे बढ़ा लेंगे, ये अंडर रूट के अंदर ही करना है ये काम। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो 1 प्लस ए साइन ए और 1 प्लस साइन ए 2 टाइम्स है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया भाई, 2 बार है तो, और अपॉन में यहाँ पे देखो a माइनस बी, ये जो दिख रहा है अपने को a माइनस बी, ए प्लस बी की फॉर्म दिख रही है, a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको समेट के लिखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि b का काम कौन कर रहा है, साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और इस सारे का क्या चल रहा है भाई, अंडर रूट, यहां तक ठीक है। अब ये जो अंडर रूट है वो ये अंडर रूट अब दोनों पे है, ये इस पे भी है न्यूमरेटर पे भी है, तो साइन ए का होल स्क्वायर इस पे भी लगा देंगे और ये इस पे भी लगा देंगे। ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही है भाई, माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट हट गया। ठीक है, और यहाँ अगर देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस ए लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं, सेंस, देखो हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है भाई, 1 होता है ना। अब हमने क्या चाहिए, यहाँ पे क्या फॉर्म दिख रही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट दिख रहा है, तो साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाएं, साइन स्क्वायर ए को इधर लेके आएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप इसको अंडर रूट जो है, यहाँ पे बात करें कोस ए की, तो कोस ए भाई मेरे को तो पूरा अंडर रूट समेत देखना है, तो अंडर रूट स्क्वायर का रूट इधर लग जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि अब हम ये ऊपर क्या है अपना 1 प्लस साइन ए, यही तो बचा स्क्वायर से रूट हटने के बाद में, अपॉन इस सारे को अब क्या लिख सकते हैं हम, देखो हमने कोस ए, क्या लिख सकते हैं, कोस ए। ठीक है भाई, अब ये कोस ए जो है
वो इसके भी नीचे है और इसके नीचे भी है, दोनों के साथ सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। 1/cos A प्लस साइन ए बाई कोस ए, ऐसे लिख सकते हैं ना भाई इसको। देखो एलसीएम लेंगे तो यही वापिस आ जाना है। अब यहाँ पे 1 में कोस ए की बात करें तो क्या होता है सीकेंट, देखो सीकेंट चाहिए भी था अपने को, सीकेंट ए प्लस और साइन अपॉन कोस क्या होता है tan होता है ना भाई, हमने बताया आपको फॉर्मूला। तो tan एंगल क्या है ए है तो tan ए लिख देंगे और सीकेंट ए प्लस tan ए, यही तो अपने को लाना था। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, ये इक्वल आ गई किसके RHS के, राइट हैंड साइड के। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका 6th पार्ट। देखिए अब 7th पार्ट देखेंगे इसका। 7th पार्ट जो है वो क्या कहता है, ये हमें दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा को इक्वल प्रूव करना है टेन थीटा के। तो देखें हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे भाई, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, एक बार लिख लेंगे भाई इसको लेफ्ट हैंड साइड को 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, लिख लिया हमने। अब यहाँ पे देखें, देखो अपने को क्या चाहिए टेन चाहिए ना, और हमें यहाँ पे वैसे क्लियरली अगर देखें तो साइन दोनों में है ना, और यहाँ से देखें तो कोस दोनों में है। तो यहाँ से साइन कॉमन आ जाएगा ऊपर से और नीचे से क्या कॉमन आ जाएगा कोस थीटा कॉमन आ जाएगा। यहाँ से साइन थीटा कॉमन, तो अब क्या बच गया यहाँ 1 बच गया माइनस 2 साइन की क्यूब थी तो कितनी बच गई भाई स्क्वायर बच गई, ठीक है। और नीचे बात करें तो कोस थीटा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या है भाई 2 कोस स्क्वायर बच गए कोस का, है ना, एक तो बाहर ले चुके माइनस 1, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा, और वही तो हमने लाना है। लेकिन अब बात ये है कि इसको ये दोनों सेम तो नहीं है कि इनको काट दें, है ना, लेकिन इसको करते हैं। देखें एक जो कोस स्क्वायर है, चाहे तो आप साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर में बना लें, या चाहे आप कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बना लें, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या हो गया भाई साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये तो बन गया टेन थीटा, यहाँ तक क्लियर है भाई। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बन गया टेन थीटा, होता है हमें पता है। अब हम क्या कर रहे हैं ऊपर वाला एज इट इज रख रहे हैं, ऊपर वाला एज इट इज रख लें, ऐसा कैसा अपॉन में ये जो कोस स्क्वायर है इसको हम साइन में बना लेते हैं। तो साइन में बनाएंगे तो ब्रैकेट 2 और साइन में बनाएंगे तो क्या मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं। देखो कहां से आ गया, हमें पता है सिंस हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई 1 होता है ना, और हमने किसकी वैल्यू चाहिए कोस स्क्वायर थीटा की। तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा भाई, ठीक है। और वही मैंने लिखा है कोस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो माइनस ऑफ 1 इसमें है, ये 2 जो था ये साइड में लिख लिया और इसको रिप्लेस कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से। अब ब्रैकेट को बंद कर दें, अब इसको नीचे वाले को थोड़ा खोले भाई टेन थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट को नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे कितना आया 2 आया भाई, 2 इधर इससे मल्टीप्लाई और इससे भी होगा तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ माइनस 1 ये पीछे है इसके। अब इससे अगले स्टेप में देखें तो देखो टेन थीटा और यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, यहाँ देखो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा भाई प्लस का, 2 बड़ा है 1 छोटा है तो 1 प्लस का ही बचेगा, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है, क्लियर है। अब देखो ये टर्म और ये टर्म क्या है ऊपर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम है तो कैंसिल हो जाएंगी, इससे ये कैंसिल हो गया 1, ठीक है। कभी 0 ही कर दो कितने पे 1 आएगा, है ना भाई। 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 1 ही तो आता है ना। तो यहाँ पे क्या आया फाइनली टेन थीटा आ गया, क्या आ गया टेन थीटा, और यही तो हम चाहते थे। तो ये इक्वल आ गया किसके RHS के, राइट हैंड साइड के। ये था आपका 7th पार्ट। देखिए बेटा इसका 8th पार्ट देखते हैं। अब हम क्या कहता है साइन A प्लस कोसिकेंट A का होल स्क्वायर प्लस कोस A प्लस सीकेंट A का होल स्क्वायर इक्वल है 7 प्लस टेन स्क्वायर A प्लस कोट स्क्वायर A के। ये हमने क्या करना है प्रूव करना है, ठीक है। हम में क्या करना है प्रूव। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे हम, ठीक है।
लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर, ये है भाई लेफ्ट हैंड साइड में। देखिए हम क्या करें कि यहाँ पे हम इसकी होल स्क्वायर को खोल देंगे, ठीक है, किसको खोलेंगे, होल स्क्वायर को। आप साइन और कोस में नहीं लिखेंगे इनको, जैसे कि साइन में लिखा है, कभी इस कोसिकेंट को साइन में लिखो और फिर उसका होल स्क्वायर खोल लें, इससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। यहाँ पे अगर हम सीधी बात करें तो देखें, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो अपने को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जो अपने को ये 7 दिख रहा है वो आता नजर आएगा आपको, देखिए कैसे इसके होल स्क्वायर को खोलते हैं तो क्या होगा, देखिए एक की पावर 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए का काम कौन कर रहा है, साइन ए, और बी का काम कौन कर रहा है भाई, कोसिकेंट ए, ठीक है। इससे ये कैंसिल होगा तो 2 यहां से आने वाला है ना, देखो इससे ये कैंसिल क्यों होगा, क्योंकि आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। अब इसको खोलते हैं, प्लस ये लगा लिया भाई, प्लस इसका साइन प्लस, अब इसको खोल लें, कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सीकेंट ए। यहां तक क्लियर है। अब देखें हम अगले स्टेप की बात करें तो साइन स्क्वायर ए एज इट इज, कोसिकेंट स्क्वायर ए भी एज इट इज, प्लस 2 साइन ए तक एज इट इज। अब कोसिकेंट ए को मैं 1 अपॉन साइन ए लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने पढ़ा है कोसिकेंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है ना ये, प्लस अब आगे भी ऐसे प्रोसीड करेंगे, ये सेम लिख देंगे, ये यहां तक सेम लिख देंगे। अब सीकेंट ए को 1 बाई कोस ए लिख देंगे, हमने पढ़ा है ना, सीकेंट और सेक कह दे, सेक कह दो या सीकेंट कह दे, एक ही बात है, कोस 1 बाई कोस होता है। यहां से साइन ए से साइन ए कट गया 1, कोस ए से कोस ए 1, ठीक है भाई। अब यहां अगर बात करें तो देखो 2 यहां से आ गया, कितना आ गया 2 ये यहां से यहां तक, देखिए 2 यहां तक हो गया और 2 ये हो गया भाई, देखिए इससे ये कट गया 1, तो 2 इंटू 1 ही रहा ना, तो सॉरी 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, यहां से 2 ये और 2 ये 4 हो गया। तो क्या लिखूं, 4 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए। देखो एक काम चलो लिख लेते हैं अभी फिलहाल इसको, प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए। ये आगे वाला तो हम लिख चुके हैं भाई, 2 और 2 तो कितना 4, ये लिख दिया ना हमने, ठीक है। अब देखो हमने क्या करना है, 7 लाना है इधर, है ना, तो 4 तो अपने आ गए हैं, तो हम सही प्रोसीड कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे बात करें तो देखो ये जो साइन स्क्वायर ए है, कोस स्क्वायर है ए है, इसको भी नजदीक नजदीक लिख लेते हैं, क्योंकि अपने को पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है ना भाई। तो देखो 4 प्लस, इसको नजदीक नजदीक लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को नजदीक नजदीक लिख दिया हमने। इधर क्या है पीछे, कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए। अब हमें पता है ये क्या होता है 1, तो 4 प्लस 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए, ठीक है भाई। यहाँ पे देखें तो 5 बन गया, कितना बन गया 5 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए और सीकेंट स्क्वायर ए, और जबकि अपने को चाहिए क्या, कोसिकेंट और सीकेंट नहीं चाहिए, किसमें चाहिए, टैन और कोट में चाहिए, है ना। तो टैन और कोट में हम रिलेशन जानते हैं इनका, क्या जानते हैं हम, देखो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो साइड में लिख देंगे sin साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है भाई 1 होता है, ठीक है। आप साइड में लिख देंगे जो भी आप यूज में लेते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो देखो मेरे को कोसिकेंट को कोट में बनाना है और सीकेंट को टैन में, अब इनके भी रिलेशन हम जानते हैं, सिंस हमें पता है कि कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1, तो अपने को तो कोसिकेंट स्क्वायर ए की जगह लिखना है कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं ना। और सीकेंट को अगर लिखना है मुझे किसमें, टैन में, तो हमें पता है क्या कि सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए क्या होता है भाई 1 होता है। तो अपने को सीकेंट स्क्वायर ए को रिप्लेस करना है टैन में, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए लिखेंगे, है ना। ये साइड में आप कर देंगे जो यूज में लेंगे, है ना। इधर देखें, अब यहाँ पे अगर बात करूं तो कोसिकेंट स्क्वायर ए को हम क्या लिख देंगे 1 प्लस 1, देखें 4 और 1 तो 5 लिख दिया भाई हमने, और
कोसिकेंट स्क्वायर ए की जगह मैं लिख रहा हूं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। देखो हम चाहते हैं ना कि कोट स्क्वायर ए के रूप में दिखे ये, और सीकेंट स्क्वायर किस में दिखे ये, tan के रूप में भी दिखना चाहिए। तो सीकेंट स्क्वायर ए की जगह हम रिप्लेस कर ले 1 प्लस tan स्क्वायर ए से, 1 प्लस tan स्क्वायर ए से। तो अब यहाँ देखो 5 और ये 1 कितना 6 और 1 कितना 7, कितने बन गए भाई 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए बन गया भाई। और 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, यही तो अपने को लाना था। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, ये इक्वल आ गया किसके, RHS के, राइट हैंड साइड के। ये था भाई आपका 8th पार्ट। देखिए बेटा इसका 9th पार्ट देखते हैं अब हम, क्या दिया है, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कोस ए इक्वल है 1/tan ए प्लस कोट ए के। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और सोल्व करेंगे इसको। देखिए हमने आपको बताया है कि हम जनरली क्या कर लेते हैं, देखिए 90 प्लस जो % जो क्वेश्चन हैं वो साइन और कोस में कन्वर्ट करने से होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। देखिए जिसमें अपना बेनिफिट जिस और दिखे उसी अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चन करना होता है ना। अब यहाँ पे हम करेंगे इसकी लेफ्ट को सोल्व, तो यहाँ पे क्या दिया है भाई, अपने को लिख लेना है कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कोस ए, लिख लिया भाई, ये दिया है अपने को लेफ्ट में। अब हमने इसको साइन कोस में बना लेना है, तो 1 में ये साइन ए लिख सकते हैं, माइनस साइन ए इधर है, ठीक है। सीकेंट ए को 1 कोस ए लिख लें और माइनस कोस ए यहाँ पे है, क्लियर है भाई। यहाँ से क्या है, कुछ भी नहीं तो 1 है, लगा लें इनके नीचे 1। अब इसका एलसीएम लें हम, तो साइन ए एलसीएम आ गया, यहाँ साइन ए को साइन ए से करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ठीक है। माइनस 1 को साइन ए से करेंगे तो डिवाइड साइन ए आएगा, और साइन ए को साइन ए से करेंगे मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर ए बन जाएगा भाई। और यहाँ पे बात करें तो कोस ए एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, माइनस 1 को कोस ए से तो कोस ए, कोस स्क्वायर ए बन जाएगा। कोस 1 को कोस ए से करेंगे तो कोस ए, और कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर ए बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं भाई, अपॉन में साइन ए है। देखो मैंने काफी बार बताया ये कैसे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, देखो हमें पता है सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है ना। अब हमने क्या लिखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिखा है ना, तो कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो 1 के माइनस में आ जाएगा भाई साइन स्क्वायर ए, तो मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को ही रिप्लेस किया है कोस स्क्वायर ए से, ठीक है। और इधर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, अगर यहीं पे देखे, देखिए यही है ना मेन। तो अब अगर आपने कोस को उधर लेके जाना है तो साइन स्क्वायर ए यही रह जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए ऐसा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को किससे रिप्लेस कर दें, साइन स्क्वायर ए से, अपॉन में क्या है इसके कोस ए, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे बात करें तो एक देखिए ये दोनों ब्रैकेट्स हैं तो मल्टीप्लाई में है ना ये, तो साइन ए को साइन ए से, एक साइन ए कट गया कैंसिल, कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आया भाई अपना कोस ए इंटू साइन ए आया। यहाँ तक क्लियर है। देखो इससे ज्यादा हम और इसको नहीं कर सकते है ना, तो हमने लेफ्ट को कर लिया, अब हम राइट को कर लेंगे। देखिए ऐसा जरूरी नहीं होता कि भाई हम लेफ्ट को ही लेके चलें और राइट ही दिखाएं, हम जितना सोल्व कर सकते हैं उतना लेफ्ट को कर लेंगे और फिर राइट को कर लेंगे। अगर फाइनल रिजल्ट इक्वल दिखता है लेफ्ट और राइट का तो भी बोल देंगे कि ये प्रूव होता है ना। और जैसे कि इन क्वेश्चंस में आपको बुक में हिंट वगैरह भी दे रखे हैं, ऐसा पेपर में आपने को देखने को नहीं मिलेगा कि भाई लेफ्ट को सोल्व भी करना है, लेफ्ट और राइट दोनों को सोल्व करना है। ये अपने जो है प्रैक्टिस की बात रहेगी कि अपने को क्या करना है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे बात देखें, राइट हैंड साइड देखेंगे तो RHS की बात करें, राइट हैंड साइड में क्या दिया है, 1 अपॉन में tan ए प्लस कोट ए दिया है भाई, ठीक है। यहाँ बात करें तो इसको साइन कोस में तोड़ ले भाई, 1 अपॉन साइन ए अपॉन कोस ए लिख लें, एलसीएम प्लस इसको लिखे कोस ए अपॉन साइन ए, हमने इसको ऐसे लिख लिया, tan ए को ये फॉर्मूला होता है और कोट ए का ये होता है, ठीक है। अब आगे देखें तो 1 अपॉन में इस सारे का जो एलसीएम है वो कोस ए इंटू साइन ए आ जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ कोस ए मौजूद है तो साइन ए इंटू में साइन ए, साइन स्क्वायर ए आने वाला है इधर,
प्लस साइन ए से साइन ए तो हट गया भाई, क्या है कोस ए, कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब ये जो लिखा है मैंने साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये क्या होता है 1 होता है, ये तो क्या होता है 1, तो इसकी वैल्यू 1 रख देंगे भाई, 1/1 और इसके अपोन में क्या है कोस ए इंटू साइन ए। देखो ये पूरे के अपोन में है, ये इस 1 के पूरे के अपोन में ये है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 के इंटू में, जब ये पूरे अपोन में है तो ये पलट के ऊपर आएगा, कोस ए इंटू साइन ए ऊपर आ गया और अपोन में 1 नीचे, तो फाइनली क्या आया कोस ए इंटू साइन ए। तो देखो लेफ्ट भी यही आई थी अपनी और राइट भी यही आई, तो फाइनली हम क्या बोलेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है भाई, ये है आपका 9th पार्ट। देखिए अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं हम, 10th पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 का, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये जो है इक्वल है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए के होल स्क्वायर के, और ये इक्वल है टेन स्क्वायर ए के। ऐसा हमने क्या करना है प्रूव करना है। ठीक है भाई, तो देखिए हम इसको लेके चलते हैं, ये क्या है अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए ले लिया भाई हमने। देखिए जब इसको करेंगे सोल्व तो यहाँ पे देखें हमने क्या दिख रहा है अपने को, यहाँ टेन स्क्वायर ए लाना है ना, हम अगर इसको भी टेन स्क्वायर ए के इक्वल दिखा दे, इसको भी टेन स्क्वायर ए के इक्वल दिखा दे, इट मीन्स ये तीनों इक्वल हो जाएंगे, अपना प्रूव हो जाएगा। अब टेन में दिखाना है तो हमें साइन और कोस पे जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्वेश्चन को देखना है हमें कि कहाँ हमें पहुंचना है ना, तो टेन पे पहुंचना है तो टेन और कोट में है तो इसको टेन में ही रखते हैं हम। किस में रखते हैं, टेन में ही रखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे टेन को टेन में इसको कर रहे हैं भाई हम, तो 1 प्लस पहले इसको करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ही रहने दें, अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को 1/10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। बताया हमने आपको टेन और कोट रेसिप्रोकल होता है, कोट ए इज इक्वल टू 1/10 ए होता है कि नहीं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वो स्क्वायर भी इसके इक्वल आएगा 1/10 स्क्वायर ए के। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो इसका एलसीएम ले लो भाई, इसका ऊपर तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये है अपना, और इस सारे के अपोन में क्या है इसका नीचे वाले का एलसीएम इसका, तो टेन स्क्वायर ए एलसीएम आ गया भाई। यहाँ 1 को इससे करेंगे तो टेन स्क्वायर ए आएगा, और टेन स्क्वायर ए को 1 को टेन स्क्वायर ए से डिवाइड करें, और फिर टेन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा टेन स्क्वायर ए आएगा, प्लस टेन स्क्वायर ए को टेन स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ तक क्लियर है। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो ये जो ऊपर लिखा है उसके नीचे 1 है कि नहीं है, क्या है इसके नीचे 1, यहाँ 1 है भाई, इसके नीचे जो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ऊपर दिख रहा है उसके नीचे क्या है 1, और ये जो अपोन लग रहा है वो इस सारे के अपोन में है, सारे के अपोन में है। तो अब यहाँ बात करें हम तो इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 इंटू ये जो नीचे ये जो लिखा है उस सारे की सारे के अपोन में है ना, तो ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आएगा तो पलट जाएगा, तो टेन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा और अपोन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, प्लस में है तो ठीक कैसे भी लिख दो टेन स्क्वायर ए प्लस 1, एक ही बात है। तो यहाँ पे देखें ये और ये टर्म क्या है सेम है भाई, आगे पीछे तो लिखे हैं, है तो प्लस में ही 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया भाई, 1 आ गया, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे टेन स्क्वायर ए से तो क्या आ गया टेन स्क्वायर ए, तो ये लेके चले थे हम और ये क्या आ गया टेन स्क्वायर ए, ये तो हो गया प्रूफ। ठीक है, अब इसको लेते हैं, क्या है भाई अपना 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए, इस सारे का क्या है होल स्क्वायर। तो देखिए होल स्क्वायर तो बाद में भी खोल लेंगे हम, पहले क्या कर लेते हैं इसको 10 में बना लेते हैं। ठीक है, तो वही कोट को क्या कर लें 10 में बना लें, तो 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस में 1/10 ए, ऐसे लिख लिया भाई हमने, इसका होल स्क्वायर चल रहा है इसमें। यहाँ पे देखें तो 1 माइनस में टेन ए, देखें टेन ए अपॉन इस सारे के अपोन में क्या चल रहा है भाई, इसका एलसीएम ले ले, कुछ भी नहीं तो यहाँ 1 है तो टेन ए एलसीएम आ गया, टेन ए एलसीएम आ गया, तो यहाँ क्या है 1 को टेन ए से करेंगे
डिवाइड तो टेन ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन ए आ जाएगा, यहाँ माइनस टेन ए है, टेन ए को टेन ए से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना आया 1। इसका क्या चल रहा है होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें तो देखो 1 माइनस टेन ए, यहाँ ये जो अपोन है, देखो ये जो नीचे लिखा है ना, ये इस सारे के अपोन में है ना, 1 माइनस टेन ए सारे के अपोन में ये है सारा, तो 1 माइनस टेन ए के नीचे 1 लगा सकते हैं ना, हम 1 लगा सकते हैं भाई, तो 1 अपॉन 1 इनटू, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि ये जो डिवाइड है, ये जो नीचे लिखा है ना टेन ए माइनस 1 अपॉन टेन ए, ये ओवरऑल डिवाइड में, तो जब ये मल्टीप्लाई में आएगा तो ये पलट जाएगा, टेन ए ऊपर आ जाएगा और अपोन में टेन ए माइनस 1 जो है वो नीचे आ जाएगा, पलट गया ना ये, ठीक है, टेन ए ऊपर आ गया और ये नीचे आ गया टेन ए माइनस 1, ये वाला क्लियर है। और इस सारी की क्या चल रही है होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बात करें तो देखो इससे ये कैंसिल नजर नहीं आ रहा होता, क्यों, क्योंकि ये टेन ए प्लस में है या माइनस में है, यहाँ 1 प्लस में है और इधर किस में है माइनस में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कैंसिल करने से पहले माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे भाई। आप इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो माइनस का तो 1 बन जाएगा और टेन ए प्लस का बन जाएगा, टेन ए प्लस का, ये माइनस का, देखो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, इसमें से अगर हम माइनस को वापस अंदर लेके जाएंगे तो माइनस का टेन ए हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 1 बना देगा, क्लियर है, इनटू यहाँ पे अपोन में 1 लिखो तो लिख लेंगे, कोई नहीं लिखे तो कोई जरूरी नहीं है, अपोन में टेन ए और टेन ए माइनस 1, और इस सारे का क्या चल रहा है होल स्क्वायर। अब यहाँ देखें, अब टेन ए माइनस 1 और टेन ए माइनस 1 सेम बन गए, तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया भाई, हो गया। अब यहाँ क्या आया माइनस का टेन ए का होल स्क्वायर आया, अब होल स्क्वायर है तो माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाना है, देखें एक बार, माइनस टेन ए 2 टाइम्स है माइनस टेन ए, इनटू में है भाई, यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में है, ये दोनों है ना, इसके 2 बार है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस, और टेन ए का क्या हो गया टेन स्क्वायर ए, कितना हो गया टेन स्क्वायर ए, तो ये पार्ट जो हम लेके चले थे सेकंड वाला, ये भी किसके आ गया टेन स्क्वायर ए के इक्वल आ गया, तो ये प्रूव होता है। ये था आपका लास्ट पार्ट, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। अगर आपको वीडियो समझ आ गया है तो आप फॉलो करते रहें चैनल को भी, और मैं जो भी वीडियो आपको करवाऊंगा उसका जो है नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे, इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें।